फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। अगर आपने अपने रिलेशनशिप से कोई उम्मीद रखी, कोई एक्सपेक्टेशन रखे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। रिलेशनशिप बनते ही इसी बेस पर है कि कोई उम्मीद होती है, कोई एक्सपेक्टेशन होते हैं और उसके सामने आपको भी सामने वाला कोई आपसे उम्मीद रखता है और कोई एक्सपेक्टेशन रखता है। लेकिन कई बार आपको ये लगने लगता है कि सामने वाले की उम्मीदें या एक्सपेक्टेशन आप तो पूरे कर रहे हैं, पर क्या आपके एक्सपेक्टेशंस अपने पैरामीटर्स पे सही हैं? क्या रियलिटी वही है जो आपने एक्सपेक्ट किया था? कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस में बहुत फ़र्क है, क्योंकि अगर फ़र्क आ रहा है तो डेफिनेटली इट्स टाइम टू वेट एंड वॉच वेयर यू आर रॉन्ग। कहाँ आपसे गलती हो रही है? क्या आपने सामने वाले को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी कि उसने आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना ज़रूरी नहीं समझा? तो आज की रीडिंग में 2 पाइल्स रहेंगी। काफ़ी सारे डेक्स मैंने यूज़ किए हैं, एनर्जी ओरेकल भी यूज़ किए हैं। 2 पाइल्स रहेगी, काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग रहेगी आज की। पाइल 1 पे मैंने रखा है ये गोल्डन बैंगल और पाइल 2 पे है ये सिल्वर बैंगल। पाइल 1 गोल्डन बैंगल और पाइल 2 है सिल्वर बैंगल। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी वजह से आपको लगता है पाइल सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, दोनों ही पाइल्स देख लें और जिस पाइल से रिजोनेशन या आपकी सिचुएशन ज़्यादा मैच करती हो, फिर वो पूरी पाइल को अपनी पाइल समझ लें। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये तसल्ली है मुझे, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल 1 गोल्डन बैंगल के साथ। वैसे मैंने 4 कार्ड सिलेक्ट किए थे, 5 आ गए तो कोई बात नहीं, हम 5 देख लेंगे। अगर आपके रीडिंग में 5 सिलेक्ट हुए तो डेफिनेटली उसकी कोई वजह होगी। आपने रिलेशनशिप से उम्मीद क्या की और आपको मिल क्या रहा है, ये हम लास्ट में देखेंगे क्या मिल रहा है। हम पहले आपके एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, आपकी उम्मीदों की बात करते हैं। ये एक्स्ट्रा कार्ड आया है, ये भी मैं रीड कर लूँगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर साइंस को देखें, एयर साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है, फिर फायर, एयर। अभी ये पाइल भी बाकी है, तो शायद पेंटिकल्स उसमें आ भी सकते हैं, इसलिए आप रीडिंग पर गौर कीजिए। साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कई बार ये पाइल में, कई बार मतलब 2 ही पाइल्स हैं, तो इस पाइल में भी आपका वो अर्थ साइन आ भी सकता है। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे, रीडिंग की तरफ ध्यान देंगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी इस रिलेशनशिप से, आपकी क्या उम्मीदें थी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो दिखता है वो ये है कि आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में, जब आप एंटर हुए तो आप एक्सपेक्ट करते थे कि आपके पर्सन आपको प्यार दे, आपको रिस्पेक्ट दे, रोमांस है तो प्यार आया, फ्रेंडलीनेस है तो प्यार आया, और आप चाहते थे कि आपको रिस्पेक्टफुली वो ट्रीट करें, आपको क्वीन या किंग की तरह ट्रीट करें। तो उसमें एक रिस्पेक्ट की एलिमेंट थी। आप ये एक्सपेक्ट करते थे, ये उम्मीद रखते थे इस रिलेशनशिप में कि आपको इस तरह से ट्रीट किया जाए। आप चाहते थे कि आपके जो पर्सन है आपसे कभी अब्यूजिव ना हो, ना वर्बली ना फिजिकली। मतलब जैसे एक फ़ाइट होता है, फिजिकल फ़ाइट, इमोशनली वर्बली फ़ाइट करते एक दूसरे से, आप चाहते थे कि हेल्दी फ़ाइट या आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो तो आपको एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन हर वक्त कुछ गलत बोलना, हर वक्त दिल को दुखाना, ऐसी बातें इस रिलेशनशिप में ना हो, ये आपने एक्सपेक्ट किया था। वैसे तो फ्रेंड्स, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं? एक आम एक्सपेक्टेशन ये होती है कि रिलेशनशिप स्मूथली चले, हमारी एक फैमिली हो अपने पर्सन के साथ और हम खुशी खुशी ज़िंदगी जी लें, चाहे लग्जरीज ना हो, बस आराम की ज़िंदगी हो।
इतना ही हम आम तौर पे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ माइन्यूट बातें होती है जो आपको पता नहीं होती, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आपको लगता है मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही क्या था, एक अच्छा घर हो, अच्छा फैमिली हो, हम खुशी खुशी साथ जिए, लेकिन आपकी कोई कोई माइन्यूट एक्सपेक्टेशन होती है जो आपको बाद में रियलाइज़ होती है। तो आज आपको रीडिंग से ये पता चलेगा आपकी एक्चुअल एक्सपेक्टेशन क्या थी इस रिलेशनशिप से। तो यही आप एक्सपेक्ट करते थे कि रिलेशनशिप में प्यार हो, लव हो, फ्रेंडलीनेस हो। कोई भी रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होता है जब उसमें दोस्ती का भी एक एलिमेंट होता है। हर वक्त वो एकदम कंट्रोलिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं। आप चाहते एक दोस्ताना रिलेशनशिप हो आपका आपके पर्सन के साथ, और जब भी कोई ज़रूरी बात हो तो आपके पर्सन स्टैंड ले आपके लिए, बजाय आपसे लड़ने के वो आपके लिए स्टैंड लिया करें। ऐसा आप एक्सपेक्ट करते थे। शब्दों से या हाथापाई से कभी आपका दिल ना दुखाए। अब चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, कभी आपसे दूर होने की बात ना करे, हर सिचुएशन में वो आपके साथ ही रहना चाहे, ऐसा आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी उम्मीद रखते हैं इस रिलेशनशिप में, और इसमें कोई गलत बात नहीं। इनफैक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन तो इतनी स्वीट है कि कोई भी पार्टनर इसको पूरी करना अपनी एक जिम्मेदारी समझेगा। कभी भी आपके प्रति गुस्सा, नफरत ना रखें आपके पर्सन, ये आपका एक्सपेक्टेशन है। कोई भी बात हो तो बजाय इसके कि वो मन में रख के आपसे कोई डिस्कस ना करे और अपने दिल में ही एक अजीब अजीब आपके लिए ख्याल क्रिएट करे, ऐसा ना करें। साफ साफ आपसे बात करें। रिलेशनशिप को लेकर जो भी कम ज़्यादा हो आपसे खुलकर आपके पर्सन डिस्कस करें। ये उम्मीदें आपने इस रिलेशनशिप से रखी हैं। कोई भी इंसान, जैसे मैंने कहा, एक अच्छी फैमिली हो, अच्छा जीवन हो, सुखमय जीवन बीत जाए, वो तो एक बहुत बड़ी एक बोलते ना मैक्रो लेवल की उम्मीद होती है। लेकिन जब रिलेशनशिप चलता है तो हमारी उम्मीदें हैं ना वो एक माइन्यूट हो जाती है जो हमको नहीं पता चलता। तो आपके पाइल में मुझे ये दिख रहा है आपकी जो बेसिक एक एक्सपेक्टेशन थी रिलेशनशिप से यही थी कि लव, रिस्पेक्ट हो, थ्रेटनिंग ना हो, बार बार धमकीबाजी ना हो रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ ना हो। ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने रिलेशनशिप से। एक सिंपल सा आपका एक्सपेक्टेशन था। बात बात में धमकियां ना हो, गुस्सा ना हो, और कोई भी बात हो आपके पर्सन के मन में आपसे खुलकर डिस्कस करे बजाय आपसे लड़ने के। आपसे डिस्कस करें और आप भी रेडी हैं उस बात को सॉल्व करने के लिए। ये आप चाहते थे अपने रिलेशनशिप से। मन में कोई दुश्मनी या हॉस्टिलिटी ना रखें आपके पर्सन कभी भी आपसे। ज़्यादा सोचे ना, जो दिल में आए, उनके मन में आए, आपसे खुलकर बात करें, पर अब्यूजिव ना हो, किसी भी तरह की मार पीट ना हो रिलेशनशिप में, वर्बली कोई आपको परेशान ना करे, ऐसे वर्ड्स ना बोले जिससे आपका दिल दुखे। ये एक बेसिक एक्सपेक्टेशन आपने अपने रिलेशन से रखे थे। तो फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया। अब हम आते हैं कि आपका रिलेशन है क्या, एक्चुअली क्या है। ये आपकी उम्मीदें थी। चलो आ गया पेंटिकल्स। तो अब सारी साइंस इसमें आ गई, इसलिए मैंने कहा था कि आप फर्स्ट पार्ट देखकर ये मत सोचना कि कोई साइन वो वाली नहीं आई, ये वाली नहीं आई। सारी साइंस आ गई हैं। बाकी के 3 एलिमेंट्स तो आ गए थे, इसमें फिर से आए हैं। फायर भी आ गया है, कप्स भी आ गया है, पेंटिकल्स भी है, और स्वॉर्ड्स तो उसमें था ही। तो आइए अब इसको देखते हैं। आपकी जो उम्मीद थी वर्सेस रियलिटी क्या है। मुझे ये दिख रहा है कि आप चाहते थे ना, उसमें भी फाइटिंग कार्ड आया है, शायद यस आया था। बहुत फाइट्स होती है आपके पर्सन और आप में। आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि रिलेशनशिप स्मूथ चले, उसकी बजाय आपको लगता है बहुत फाइट्स होती हैं। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है ना, उसको पूरा करने में आपके पर्सन को जैसे कोई परेशानी सी लगती है, उनको अच्छा ही नहीं लगता। और जितना आप चाहते थे ये आपको थ्रेटन ना करें, जैसे रिलेशनशिप से मुंह ना मोड़ ले, ये बार बार आपको उस तरह से धमकाते। जो धमकी आप चाहते थे वो कभी ना दे आपको, वो धमकी इनफैक्ट आपको देते रहते हैं। और वो आपसे दूर भी जाते नहीं हैं, ये भी आप जानते हैं, आपसे दूर जाते नहीं हैं, लेकिन ये धमकी देने से आपका जो
स्वाभिमान है वो हर्ट होता है, आपका जो मोरल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपके पर्सन आपको छोड़ेंगे भी नहीं, आपसे दूर भी नहीं होंगे, लेकिन वो धमकी बहुत देते हैं आपको, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते थे। आपसे लड़ते भी बहुत हैं, आपको कंपेयर भी बहुत करते हैं औरों के साथ। जैसे वो ये कहते हैं मेरी वो फ्रेंड थी या मेरा वो फ्रेंड था, वो ऐसा नहीं था, तुम ऐसा करते हो, कुछ इस तरह का मुझे एनर्जी दिख रही है। आपको कंट्रोल भी बहुत करते हैं, इसीलिए शायद आपके दिल में ये बात आई थी कि वो आपको लव और रिस्पेक्ट दे, अब्यूजिव ना बने, क्योंकि बहुत ही कंट्रोलिंग है। और मुझे तो लगता है आप दोनों में काफ़ी फिजिकल भी फाइट्स होती हैं, और जो आपके स्वाभिमान को ख़त्म कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे अटैच्ड हैं, ये भी आपको पता है, ये आपको छोड़ेंगे तो नहीं, ये कहीं ना कहीं आप जानते हैं, लेकिन वो डर ऐसा उन्होंने बिठा के रखा है आपके दिल में कि मैं ये कर दूंगा या ये कर दूंगी, मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, कि कांस्टेंट आप एक फियर में रहते हैं, जिसकी वजह से आपके दिल में ये एक्सपेक्टेशन आना शुरू हो गया कि रिलेशनशिप में ऐसा कुछ ना हो। जो आपने उम्मीदें रखी थी ना, उसकी वजह ये थी कि ये सब होने की वजह से वो उम्मीद आपने बांधी थी। आप पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कमी ना रहे, लेकिन उनको पता नहीं आपकी कौन सी बात से गुस्सा आ जाता है, कौन सी बात से उनको भड़क आ जाती है कि वो आपसे लड़ाई भी करते हैं और आपको धमकाते भी बहुत हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है रिलेशनशिप में जो लव रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो नहीं है। बहुत कंट्रोल करते हैं आपको, और कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपसे प्यार भी करते हैं। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी, ये अनमैरिड मैरिड दोनों सिचुएशन में रीडिंग चलेगी, लेकिन आपको कांस्टेंट एक धमकी और कंपैरिजन बहुत करते हैं। ये दो कार्ड से मुझे दिख रहा है 6 ऑफ कप्स ऑफ और ये 3 ऑफ कप्स है। बहुत कंपैरिजन आपकी दूसरों से करते हैं। कहीं ना कहीं वो जानते हैं आपके जैसा पार्टनर इनको मिलने से रहा, ये भी जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये आपकी इस जानकर कि आप इतना डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर इमोशनली, तो ये आपका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज ले रहे हैं ऐसा करके। ये मुझे बहुत फील हो रहा है इस रीडिंग में, क्योंकि आपको छोड़ने का सवाल ही नहीं है, आपसे अटैच तो बहुत हैं, क्योंकि अगर आपके साथ ये सब सोचते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इतना आगे का सोचते हैं, और अगर आप इतने आगे निकल भी गए हैं तो छोड़ने का तो सवाल नहीं है, पर आपको डरा डरा के रखा है, ये मुझे फील होता है इस रीडिंग में। तो आपकी जो उम्मीदें थी कि आपको रिस्पेक्ट मिले, लव मिले, अब्यूजन ना हो, रिलेशनशिप में मारपीट ना हो, वर्बली आपके फीलिंग्स को हर्ट ना करे, बहुत हद तक उसका उल्टा है। लेकिन एक अच्छी बात जो आपको फिर भी लगती है इस रिलेशनशिप ने, कि हाँ ये पर्सन आपको छोड़ने नहीं वाले, आपको कहीं ना कहीं बात का एहसास है कि आपसे दूर कभी जाएंगे तो नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपसे अटैच्ड बहुत हैं, लेकिन शायद इसी अटैचमेंट का वो डिसएडवांटेज भी ले रहे हैं। तो ये है आपका एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो पाइल 1 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। आइए अब हम लेते हैं पाइल 2, सिल्वर बैंगल। जैसे कि मैंने बताया इसको बाद में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर साइंस की बात करें, मैंने जैसे कहा कि अगर आप कोई यहाँ नहीं है तो वहाँ आ जाएगी, इसलिए साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दीजिए, फिर भी मैं बता देती हूँ। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, हो सकता है स्वॉर्ड या एयर एलिमेंट उसमें आ जाए। आइए एनालाइज करते हैं आपकी उम्मीदें क्या थी, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी इस रिलेशनशिप से। आप चाहते थे, मैंने फिर से एक बार दोहराऊंगी, कोई भी इंसान जब रिलेशनशिप में जाता है एक बेसिक उम्मीद क्या होती है, एक्सपेक्टेशन, मेरी लाइफ अच्छी गुजरे अपने पर्सन के साथ, हमारी अच्छी हेल्दी फैमिली हो, और लाइफ में चाहे लग्जरीज बहुत ज़्यादा ना हो पर आराम से मेरी ज़िंदगी उनके साथ निकल जाए, यही बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन रिलेशनशिप जैसे जैसे आगे बढ़ता है आपको लगता है ये तो होना है, होता ही रहेगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि आपकी उम्मीदें अलग होने लग जाती है, बेसिक होने लग जाती है, बहुत माइन्यूट, जो आपको खुद नहीं पता होता। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये उम्मीद आपको क्यों लगने लगी अपने रिलेशनशिप से, ये एक्सपेक्टेशन क्यों आने लगे आपके मन में। तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए चाहते थे कि आपके पर्सन आपको वक्त दे, टाइम दे,
कहीं ना कहीं मुझे लगता है टाइम की कमी होने की वजह से जो बेसिक एक्सपेक्टेशन थे वो बदल के ये एक्सपेक्टेशन ने आपकी रिलेशनशिप में जगह बनानी शुरू की कि आपके पर्सन आपको वक्त दे, टाइम दे। यहाँ भी मुझे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स, अफेक्शन बहुत है आप दोनों में, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त की बहुत कमी है। एक दूसरे को वक्त नहीं देते हैं, मतलब आप तो देते हैं, खैर वो जब नहीं देंगे तो आप भी क्या कर सकते हैं। तो ये आपको लगने लगा है होगा कि वक्त नहीं दे पा रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि आप चाहते हैं कि वक्त दें। प्यार आप दोनों में है, अटैचमेंट एक दूसरे से आप दोनों को है, लेकिन टाइम नहीं दे पाते। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक्सपेक्टेशन आपकी ये कि आप कुछ नया नया एक साथ करें, कुछ नया, एक दूसरे वही रूटीन में लाइफ ना जिए, कुछ हंसी मजाक हो, कुछ घूमना फिरना हो, कुछ मस्ती हो रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ही म्यूंडेन सा होता जा रहा है आपका। पहले जैसा आप सब करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। आपको लगता है कुछ ऐसा करें, एक साथ मिलकर ट्रैवलिंग करें, घूमे फिरे, कुछ नई नई एक्टिविटीज़ करें जिससे रिलेशनशिप में एक नई जान आ जाए। ये आपकी उम्मीद है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। अपने पर्सन की खातिर आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप नहीं चाहते ना कि वो औरों से मिले जुले, फिर भी आप चाहते चलो अगर उनकी खुशी है तो वो भी सही, लेकिन हम दोनों का रिलेशन अच्छा हो, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। वक्त की कमी का एहसास मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है इस रीडिंग में। पाइल 1 में जैसे रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सब था, एक दूसरे को धमकाना नहीं, यहाँ मुझे वक्त की कमी ही मेनली दिख रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप चाहते अपने पर्सन के साथ सब कुछ पहले जैसा हो जाए, बहुत एंजॉय करें एक दूसरे के साथ, नई नई एक्टिविटीज़ करें जिससे रिलेशनशिप में जो एक सैचुरेशन आ गया है, एक ठहर सा गया है, उसमें कोई जान डाल दे, रीबर्थ हो। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, और इसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होती है। कई बार लगता है आप वॉकआउट कर ले। वॉकआउट से मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ दें, बस दूर हो जाएं। जैसे वो आपको वक्त नहीं देते, आपका दिल करता है आप भी ना दें, छोड़ो, मुझे भी नहीं देना है। लेकिन फिर आपका जैसा नेचर है ना, लविंग है, आप जैसे चाहते हैं रिलेशनशिप को बचाना, अगर मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, आप रिलेशनशिप को एक बनाए रखना चाहते हैं, उसको नर्चर करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ऑड लगती है कि आपके पर्सन क्यों नहीं सोचते कि सब कुछ जिम्मेदारियां ही नहीं होती, रिलेशनशिप का एक अपना महत्व है जिसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है उसको चलाने के लिए। रिलेशनशिप अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप में कल्चर है, उसको चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक दूसरे को वक्त देना होता है। तो आपकी उम्मीद बहुत स्ट्रांगली इस बात पे है कि रिलेशनशिप को टाइम दिया जाए। सिर्फ अटैचमेंट से रिलेशनशिप नहीं चलता, कोई आपको कन्विंस कर दे वो आपसे प्यार करते हैं, उससे रिलेशनशिप नहीं चलता। एक दूसरे के साथ बहुत कुछ करना होता है, एक दूसरे से प्यार करने से ज़्यादा एक दूसरे के साथ बहुत कुछ करना होता है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए। ये मुझे आपकी रीडिंग में आपकी ये एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग दिख रही है। बेसिक तो हर कोई रखता है, जो मैंने बोला, अच्छा घर हो, अच्छी फैमिली हो, अच्छी सी ज़िंदगी निकल जाए, लेकिन धीरे धीरे आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत माइन्यूट लेवल पे जाता है, जो आपको खुद भी नहीं पता होता। आज आपको रियलाइज़ होगा, हाँ ये है जो मैं अपने रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वक्त की बहुत कमी है, ख़ास तौर पे आपके पर्सन की तरफ से। उनके लिए जो प्रायोरिटीज़ है दूसरी इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं आपको निगलेक्टेड फील होता है। आप ये भी जानते हैं कि वो आपसे अटैच्ड है, लेकिन फिर भी वक्त नहीं दे रहे, कुछ नई एक्टिविटीज़ आपके साथ मिलके नहीं कर रहे, हर वक्त अपनी जिम्मेदारियों में घिरे रहना। अगर वो फीमेल है तो घर बार ये वो, करियर भी है तो वो, मेल है तो भी अपना काम पे ध्यान देना, स्टडीज़ कर रहे हैं तो स्टडीज़ पे ध्यान देना, किसी भी तरह की जो जिम्मेदारी है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब रियलिटी क्या है। रियलिटी मुझे जो ये दिख रही है, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कार्ड आया। ये आपसे दूर दूर रहते हैं क्योंकि अपने जिम्मेदारियों को, या कुछ और प्रायोरिटीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगी जिम्मेदारियाँ, इनकी प्रायोरिटीज़ आपके अलावा भी बहुत सारी है, ये उसी पे फोकस करते हैं।
और जब कभी आपके पास होते हैं आपको लगता है ये इंटरेस्टेड ही नहीं लगते, इसलिए आप उनको ये सब कहते हैं कि चलो कुछ नया करते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, पर उनको ऐसा आपको शो करते हैं मुझ में ताकत ही नहीं है, मुझे दिल ही नहीं है। लेकिन हाँ, अटैचमेंट पहले में भी आया है, आपके जो फर्स्ट पार्ट था, और यहाँ भी अटैचमेंट है। ये आपसे अटैच्ड हैं, आप पे डिपेंडेंट बहुत हैं, लेकिन जो वक्त देना चाहिए ना वो नहीं देते, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज़ में आप शायद थर्ड फोर्थ फिफ्थ होंगे, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ और ही हैं। जब आपके साथ होते हैं आपको लगता है ये हर वक्त कुछ और ही सोचते रहते हैं, आपके साथ मी टाइम नहीं ठीक से स्पेंड करते, और जैसे आपके पास होते फिर वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होने के लिए, जैसे आपके सामने ही सोशल मीडिया पे बिजी हो जाना, अपना फ़ोन चेक करते रहना, या उठ के फिर चले जाना, या ऐसा बोलना अरे मन नहीं है, ये नहीं करना मुझे, वो नहीं, ये सब मुझे बहुत दिख रहा है। और आपको ये भी लगता है जब और दूसरी प्रायोरिटीज़ के साथ होते तो ज़्यादा हैप्पी लगते हैं। इससे आपके मन में शक आता है कि क्या मैंने कोई कमी रखी इस रिलेशनशिप में। लेकिन ये आदतन मजबूर होते हैं कुछ लोग, ये जब इंसान को खो देते हैं ना तब इनको रियलाइज़ होता है कि इन्होंने गलत क्या किया। अटैचमेंट आपसे बहुत है, ये पार्ट 1 में भी शायद आया था अटैचमेंट का। अटैचमेंट इनको आपसे बहुत है, आपके बिना रहना मुश्किल है, लेकिन पता नहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आपके पर्सन। इसलिए ये उम्मीद आपके दिल में, ये एक्सपेक्टेशन आपके दिल में कहीं ना कहीं आई कि टाइम नहीं मिलता आपके पर्सन को आपके लिए, फिर चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स, आपने जो उम्मीदें रखी हैं इनसे, आपको बैठ के इनसे बात करनी चाहिए, थोड़ा अपना एसर्शन दिखाना चाहिए। मैंने देखा है कई केसेस में जो कपल्स होते हैं ना, एसर्शन, कोई एक पर्सन अपना, मैं एग्रेसिव नहीं कह रही हूँ, असर्टिव कह रही हूँ, मतलब एक स्टैंड ले अपने लिए। आप उनसे कहिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है कि आपसे दूर होकर ही वो आपकी अहमियत समझेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम आप उनसे दूर भी होने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल उनसे पूछना छोड़ दीजिए कि मेरे साथ आप टाइम स्पेंड करो, अपना फ्रेंड सर्कल बनाओ, खुद एंजॉय करो। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को या आपको वक्त नहीं देते तो आप भी अपने आप को एंजॉय करो। इनफैक्ट जब आपको ये खुश देखेंगे, आप उनके बिना, उनको एक आदत सी पड़ गई है मेरे बिना इसका क्या, कुछ नहीं है, तो जब आप अपने आप को रीअसर्ट करेंगे, अपने लिए खुद वक्त निकालेंगे, तब शायद उनको रियलाइज़ होगा कि वक्त देना क्या होता है। तो इसमें कोई हार मानने की या बुझ जाने की बात नहीं है, स्मार्ट एक्शन आपको लेना होगा, आपको ये जताना होगा। अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ में अपना टाइम खुद स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अपने आप के साथ भी बहुत एंजॉय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखना कैसे उल्टे पाँव भागे भागे ये आपके पास आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपने देखा कि एक आम सी जो उम्मीद होती है रिलेशनशिप की, वो तो सबको ही रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिलेशनशिप में जैसे जैसे आप जाते हैं आपको रियलाइज़ होता है मेरी उम्मीद वो नहीं है जो, वो तो बहुत मैक्रो लेवल पे होती है, माइक्रो लेवल पे आपकी उम्मीद बहुत अलग होती है, और ये है आपकी उम्मीद और ये है उसकी रियलिटी। सॉल्यूशन पे मैंने बहुत हद तक आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग के बारे में जो कुछ भी आपके व्यूज़ हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जो कुछ भी मुझसे होगा मैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको पता है मैं हमेशा आपको रिप्लाई करती हूँ, डेफिनेटली करूँगी। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।